न्यूज एट 6। लट्समाई समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। दिल्ली के लाल किला धमाके की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार से जुड़े संदिग्धों के पास एक और लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार भी थी। इस कार की तलाश में दिल्ली पुलिस की जांच टीमें लगाई गई हैं और सभी थानों व बॉर्डर चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जांच में कुछ सीसीटीवी फुटेज में इस कार के होने के संकेत मिले हैं। संदिग्ध डॉक्टर उमर को मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे पर i20 कार के साथ देखा गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद के एक कार डीलर को हिरासत में लिया है और आसपास के राज्यों के सभी सेकेंड हैंड कार डीलरों से हाल ही बिक्री की जानकारी मांगी गई है। राजधानी दिल्ली धमाके की जांच में अब तुर्की कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध डॉक्टर मोहम्मद उमर और डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पासपोर्ट से तुर्की यात्रा की जानकारी मिली है। दोनों टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के कुछ समय बाद ही तुर्की गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हें वहीं से हैंडल किया जा रहा था। जिस i20 कार में सोमवार शाम धमाका हो उसे उमर चला रहा था। उसके तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। इसी बीच गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल कनई के मोबाइल डेटा से पता चल रहा है कि उसने जनवरी में लाल किले की कई बार टहल ली थी। आशंका है कि 26 जनवरी को लाल किला निशाने पर था, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने से साजिश नाकाम हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट से घायल लोगों से मिलने LNJP अस्पताल पहुंचे। उन्होंने ब्लास्ट के बाद घायलों से मिलकर उनकी तबीयत का अपडेट लिया और बातचीत की। उनके आने की सूचना मिलते ही LNJP अस्पताल के सामने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में सोमवार शाम हुई कार ब्लास्ट को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उदयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि इस मामले की पूरी तरह जांच होनी चाहिए ताकि असली दोषियों का पर्दाफाश किया जा सके। इस धमाके से 8 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। गहलोत ने कहा है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि इस घटना के पीछे कौन है। पूर्व IPS और पुडुचेरी की पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने कहा है कि हमारा पड़ोसी हार चुका है और अब बदले की कार्रवाई में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उन्होंने कोलकाता में कहा कि यह सब पैसों का खेल है, इसलिए देश को बेहद सतर्क रहना होगा और कट्टरपंथ से खुद को बचाना होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अपना काम बखूबी कर रही हैं, लेकिन नागरिकों को भी सतर्क रहना होगा। ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है। क्योंकि अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस बार 2020 की तुलना में 75 लाख ज्यादा लोगों ने मतदान किया, जो बदलाव का संकेत है। पटना में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हर विधानसभा में वोट बढ़े हैं और ये वोट सरकार बदलने के लिए पड़े हैं। तेजस्वी का दावा है कि जनता ने इस बार स्पष्ट रूप से परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है और बिहार में सत्ता परिवर्तन तय है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks